हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 14 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर प्रश्न, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेशर, बर्नौली प्रिंसिपल और स्ट्रीमलाइन फ्लो को आज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखना जी, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, आपको पहले ही बताया था, और जितने भी आए सभी को उठा लिया गया है और आज काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम थोड़ा छोटा। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो इस लेक्चर में बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला, क्योंकि पुरानी बातें सारी रिपीट होंगी और आप बोलोगे ये तो ऊपर से जा रहा है। तो देखना ज़रूरी है और लिखना ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको डायग्राम मात्र से आपको पता लग जाएगा करना क्या है। अगर आपको थ्योरी में बहुत कम दिया हो तो डायग्राम से ही काम करना स्टार्ट करेंगे। देखना भी एक यूट्यूब है विद बोथ एंड्स ओपन है, एटमॉस्फेयर इस पर लग रहा है। देखिए इस तरह से सही है चर्चा। अब मैंने बोला विच इज इनमिसिबल विद वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ कितना है 10 मिलीमीटर अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। सुनिए मेरे पास, ये पानी ऑयल है जो इसकी बात करना चाह रहा है। इससे ये कोई ना प्रेशर की बात करेगा और ये जो है ये 10 मिलीमीटर की बात कर रहा है, पोर्ड की बात कर रहा है। बट हमें जो बोला गया है वो वाटर का फाइनल लेवल क्या है 65 मिलीमीटर और 65। कहने का मतलब क्या है, पानी मान लो इनिशियल लेवल पे यहाँ था, यहाँ से कुछ प्रेशर लगा और पानी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इनकम्प्रेसिबल की बात चल रही है, पानी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। इसको क्या बोला, फाइनल वाटर लेवल, मतलब वाटर लेवल कहाँ तक है 65 + 65। वाकिफ है, चल ठीक बात। मीनवाइल द वाटर राइज 65 मिलीमीटर। देख के बता दिया था इट्स ओरिजिनल लेवल। सी डायग्राम देख लिया। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, आ जाओ जी, थोड़ा छोटा कर दे भाई। हाँ कर, अरे डायग्राम भी छोटा हो गया, आ जाओ रे। हाँ वो तो सही है। अच्छा इसमें देखते हैं सारा कुछ काम। देख, अगर मैं बी और सी पॉइंट की बात करूं, इसको ऐसे टिक टिक कर दूं, लो। अच्छा बताओ पी बी बराबर पी सी होगा? कैसे होगा? पुराने लेक्चर देखें तो देखा पता लग जाएगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की जब हम बात करते हैं, हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। चल ठीक, ऊपर से लगने वाला पी ए, ऊपर से लगने वाला पी ए। जब भी हम हाइट या डेप्थ की बात करते हैं, उस पे लगने वाले प्रेशर की वैल्यू या चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, आ जाओ। क्या बोलेंगे? अगर पी बी की बात कर रहे हो तो लिखोगे पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ये बात करी हुई है या नहीं करी हुई? कितनी बार करी है? अच्छा कहाँ की बात चल रही है? ऑयल की बात चल रही है। यहाँ कहाँ क्या चल रही है? ऑयल की चल रही है। और जी क्या है? जी तो राजा है, ठीक है। अच्छा पी सी पे आओ, क्या बोलेंगे? पी ए प्लस एच किसका? वाटर का, वाटर, और इसका भी वाटर का, जी भी वाटर का। सही चर्चा है, वो वाकिफ है। अब निकालना क्या है? ये निकालना है डेंसिटी ऑफ ऑयल। अच्छा एक बात बताओ, आपने सब काम बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000 होती है, 10 की पावर 3 की बात करते हैं हमेशा। एच वाटर और एच ऑयल मिल जाए तो काम बन जाएगा। आ जा मेरे साथ। अब एच ऑयल की बात करते हैं। ऑयल कितना है? 65, 65 और 10। हाँ या ना? सही बात है, बोला है, साफ साफ मेंशन करके दिया है। मतलब 140 mm की बात कर रहा है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत कर रहा है? अच्छा अगर मैं पानी की बात करूं 65 + 65, अरे गजब बात कर दी रे। सही बात करिए, गजब काहे करिए। अरे यार कैसी बात कर रहा है? देख मैंने बोला पानी इतना था इनिशियल पे, फाइनल पे इतना होगा तो कितना होगा? 130 ही तो हुआ यार। और पूरा क्या ऑयल की बात करें तो कितना है? 140 है। हाँ सही बात है। चल आजा, बराबर कर इनको। पी ए से पी ए काटेगा, काहे काटेगा? अभी नहीं काटेंगे, जब हमारा मन करेगा तब काटेंगे। हाँ हाँ कोई नहीं। पी ए एस डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी। काटपीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कटा 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 कटा, अरे इसके बाद काटा है, प्लस माइनस में नहीं काट दिया। अच्छा पूछा क्या है? रो ऑयल की बात कर रहा है। एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू अपॉन में एच ऑयल है। सही है, देखन दो भाई एक बार, सही है, काहे दिक्कत कर। अच्छा एच वाटर कितना है? 130। ओके। एच ऑयल कितना है? 140। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है? 1000 या 10 की पावर 3। इस काट पीट के बाद आपको एक मिलेगा आंसर, वो आएगा 928 पॉइंट समथिंग आएगा। पर हम इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, वो कितना है? 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करेंगे। 928.57 की बात करता है, ध्यान रखना जी, पर बताने की आवश्यकता थी इसलिए बता दिया। पर आपको अप्रोक्स वैल्यू दी हुई है 928, तो आपको 928 ही लिख देना है, चलेगा काम।
क्वेश्चन को रिपीट करें, फिर आपको इसका आंसर भी दिखा दिया तो फिर भी बात कर लेते हैं। सुन, ये ऑयल की बात कर रहा है, अच्छा ये किसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। ये कितना है 65 कितना होगा 130, और ये कितनी बात कर रहा है 140 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इस चर्चा से वाकिफ हो, और यही मुद्दे की बात थी। और आपको बोला है पीए हाइट पे नीचे आओगे तो क्या बोलेंगे एच रो जी, बहुत पड़ता है, इस चर्चा को वाकिफ रखना। इसी के लिए सेम है, क्वेश्चन कितना बड़ा था 2017 में आया हुआ है, हाँ बिल्कुल आया हुआ है, इससे बाद में कोई नहीं आया, नहीं तो आता तो हम उठा लेते। सेम बात करी है, 130 140 की बात कर रही है, 928.57 बोला था आपको, इतना ही आता है और इतना ही आएगा। पी बी बराबर पी सी किया, उसके बाद वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं किया जी। जी से जी काट दिया, जी से जी काट दिया, एच वाटर एच रो वाटर रो एल एच ओ एल। सही चर्चा है, आसान चीज़ थी, मुश्किल थोड़ी है। चलो आ जाओ, स्ट्रीमलाइन फ्लो यही की क्वेश्चन आया था जी। चलो आ जाओ, छोटा करें। बोल रहा है कि द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, वन एंड ऑफ विच एन फाइन होल्स, मतलब एन क्या कर दिए, छेद कर दिए, है ना, होल कर दिए। ईच ऑफ रेडियस क्या है, आर है। समझ के बात। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज वी, अब ये किसकी बात कर रहा है, बड़े वाले की, क्योंकि रेडियस कितनी दी है, बड़े वाले की आर दी है। द स्पीड ऑफ द एजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स इज, मेरे को बता। मैंने एक बात बताया था कि रेट ऑफ फ्लो की जब भी बात करते हैं वो बराबर की बात करते हैं, हाँ या ना, सही बात है। चल आजा, ए वी बराबर में क्या है, कांस्टेंट, ए वी बराबर में क्या है, कांस्टेंट। एक बात बता, एक मिनट जा लिखने दे। मैंने बोला कि आपका कुछ फ्लो था, रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हो आप, रेट ऑफ फ्लो बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है, बताई हुई है बात। अब उसने एन होल्स कर दिए। अब मैं बोलूंगा कि ए वी बराबर मतलब बड़े वाले के लिए पहले पाई आर स्क्वेयर कैपिटल वी, दिख रहा है, बराबर में छोटे वाले एन होल किए हैं, एन पाई स्मॉल आर और छोटा ही वी। गजब बात कर रहे हो, अरे सही बात कर रहे हैं। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, मतलब छोटे वाले वी की बात कर रहा है भाई। आजा फिर, काटा काटा, छोटा वी आता, इसकी पूंछ लगाई हुई है, ध्यान रखना, यह आएगा कैपिटल आर स्क्वेयर वी अपॉन में एन आर स्क्वेयर। हैं, ऐसा कैसा आ रहा है, ऐसा कैसा आ रहा है, कैपिटल वी आर स्क्वेयर एन आर स्क्वेयर। चर्चा से वाकिफ है, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। इतना आसान, इतना लल्लू क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, इससे आसान कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। अब ऐसा थोड़ी ऊपर लिख के देंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्वेश्चन है, मतलब नहीं है। क्वेश्चन देंगे, सीधा देंगे और 4 नंबर देंगे, ठीक है, सही हुआ तो समझ गया। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद रखना, बहुत ही काम आएगा। बोला था या नहीं बोला था, सही बात है। चर्चा से वाकिफ हो, ठीक है जी। अच्छा लीजिए, आपके सामने बोला है स्पीड ऑफ द इजेक्शन लिक्विड थ्रू द होल्स बी वी, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वी। छोटा बड़ा क्या दिक्कत कर रहे हो। अगला बर्नौली प्रिंसिपल, 4 ही न्यूमेरिकल है शायद इस पे, है ना, हाँ इस पे 4 ही लिए हैं। हाँ कोई नहीं, फिर क्या है, क्वेश्चनों से मतलब है हमें, किसी काम से मतलब थोड़ी है। अरे मतलब काम से मतलब, क्वेश्चन से मतलब भी है। एग्जाम्पल 3 बोला है, एक स्मॉल हॉल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट कितनी है, 2 मीटर, टेकिंग जी जो है 10 लिया हुआ है। द रेट ऑफ फ्लो वाटर थ्रू द ओपन होल वुड नियरली, अच्छा बता, जब हमने इस तरह से लिया था और यहां से होल्ड किया था, बता रहा हूं, इस चर्चा को छोड़ो एक बार, तो क्या लगाया था हमने, इक्वेशन किसकी, टॉर्सली वाली। आ जाओ, वी निकालो, अरे गजब बात कर रहे हो। वी क्या आएगा, रूट में 2GH, सही बात है, यही तो आया था। 2 कितना है, 2 है, G कितना है 10 है, H कितना है भाई पता नहीं है अभी, तो S दिया है 2 मीटर, सही है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 मतलब रूट 40 की बात कर रहा है, सही बात है। पर पूछा है उसने रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की बात कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो, बताओ क्या होता है। अरे पिछले क्वेश्चन में तो पढ़ के हैं, एवी की बात करता है यार, गजब बात कर रहे हो यार। एवी, वी हमारे पास रूट 40 है, ठीक है,
इसकी वैल्यू आएगी 2.10⁻⁻6 मिलीमीटर की बात कर रहा है। इसकी वैल्यू लिखो 6.32 बता देते हैं जी, नहीं तो √40 से भी करा देते हैं। ये आएगी 6.32, तो वैल्यू आएगी हमारी 6 दूनी 12, 12.6 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर बी। हाँ सही बात। सर समझ नहीं आया, वापस बताओ। आजा फिर बता रहे हैं। देख टॉर्सली ने क्या बोला था कि ऊपर अगर हम एरिया को नेग्लेक्ट करके वीए को नेग्लेक्ट किया था, याद है क्या? अप्रॉक्स 0 की बात करी थी। मानता या नहीं मानता? अरे मानना पड़ेगा रे यार। उसके लिए वैल्यू क्या आई थी? रूट में 2GH वी टॉर्सली की बात करी थी जब, याद है चर्चा में? वो वैल्यू पुट करी, 2 × 10, जी की वैल्यू 10 बना के दी है और एच कितनी है? 2 मीटर में दी है। सही है। फिर हमने रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड की, √40 को हमने 6.32 लिख दिया जो होता है। वैल्यू पुट की 2 × 10⁻⁻6 मिली में चेंज किया, मिली था उसको चेंज किया मीटर में, और 10⁻⁻6 इंटू 6.32 इसकी वैल्यू 12.6 10⁻⁻6। अगर आप √40 भी लिखते तो भी ये वैल्यू आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर बता दी खोल के ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा ना आए। 2019 में आया हुआ छोटा सा सिंपल सा लल्लू सा प्रश्न। ओके 6.32 इसकी वैल्यू आई है, 40 आया रूट में, और कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन लगा के हमने काम बना दिया जी, और हमारा काम बन गया जी। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है? लास्ट एग्जाम्पल है जी आपका। बोला है एक फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप, सीधी पाइप। वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सारे पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, अच्छा सुनो पहले हम बताते हैं फिर काम करते हैं इस पर, फिर 1 मिनट में सल्ट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये बात तो सही है। अरे पाइप का एग्जांपल लिया था ना, पाइप के आगे हम छोटा कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? धार बहुत आगे तक जाती है, मानता है। अकॉर्डिंग टू, ये तो हमने बदल दिया क्वांटिटी से, एवी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल P = हाफ रो, अरे यार बताते हैं सर क्या करते हो, 1/2 ρ²। हाइट क्यों नहीं लिया? क्योंकि कौन सी पाइप है? हॉरिजॉन्टल पाइप है। H दोनों साइड आके क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अच्छा मेरी बात सुन, मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम कहाँ होता है प्रेशर? वाइडेस्ट पार्ट पे, और मिनिमम कहाँ होता है? नैरोस्ट पार्ट पे। ये बात बताई हुई है जी। अब मेरे को दोनों चीज़ दिख गई इस पे। नैरो, अगर मैक्सिमम कहाँ होगा? वेलोसिटी नैरोस्ट पार्ट पे, सही बात है, छोटा कर दिया था। अब वो बोल रहा है कि प्रेशर जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? वाइडेस्ट पार्ट पे होगा, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये बात तो बोल रहा है। और मिनिमम कहाँ होगा? छोटे पार्ट पर, ठीक है, सही बात है, चल ठीक है। अगला क्या है? वेलोसिटी एंड प्रेशर बहुत मैक्सिमम, गलत है जी, मतलब वेलोसिटी की बात सही है, प्रेशर की बात गलत बोल दिया। वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ मैक्सिमम आर वाइडेस्ट पार्ट, ये भी गलत बोल गया। द वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोस्ट पार्ट, ये तो है ही नहीं भाई, ये तो क्वांटिटी थ्योरम को प्रूव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ आ गया, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठ रहा है। बोल रहा है एवी बराबर में कांस्टेंट है, सही बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं एरिया को कम कर देंगे वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर हम उस जगह पर वाइडेस्ट पार्ट पे क्या बोल रहे हैं? प्रेशर की वैल्यू को क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम बोल रहे थे। क्या बोला है? व्हेन ए फ्लूइड फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज मिनिमम एट द नैरोस्ट पार्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर मिनिमम कहाँ होगा? नैरोस्ट पार्ट पे होगा। ये बात आपको वेंचुरी मीटर में भी बताई थी, 2 कैपिलरी ट्यूब लगा के, याद है? आप भूल गए? अरे यार क्या भूल गए, सही बात है। तो ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर क्वेश्चन सॉल्व किया और बराबर ही काम कर रहे हो। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देख रहे तो गलती कर रहे हैं, सीधा इधर आ रहे हो तो आपको फील नहीं आएगा, जो प्यार से हमने फील दिया है वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो वीडियोस को देखें और बराबर काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।